श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। ऐसे महाराज परीक्षित जिन्होंने त्याग दिया है, ए भैया, जो कथा का रसिया है उसे ना मौत से डर लगता है, ना उसे संसार का डर लगता है, ना उसे समाज का डर लगता है। हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ गई, हृदय में भगवान के प्रति भाव चाहे दान का हो, क्योंकि ये दिन पितरों के निमित्त इस समय तीर्थों में लोग अपने पितरों के नाम से पिंड दान कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं। ये तो मुक्ति के दिन हैं। लेकिन बहुत पढ़े लिखे जो ज्यादा लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। अरे नहीं मानते क्या होता? अपने पिताजी चले गए, तुम उनको नहीं मानते, फिर काहे को त्रयोदशी की है? तुम क्या मानते हो? तुम कैसे पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो भाई? पूर्वजों के दिनों को नहीं मानते? जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया तुम उनको नहीं मानते? नहीं, ये अपराध हो रहा है। फिर इस श्रृंखला को बदलना पड़ेगा। हम संत सावधान करते हैं, भागवत जी सावधान कर रही है आपको बदलना ही होगा। रस वैशः, रस आना चाहिए। और कथा में रस सबको नहीं आता। कथा में रस कैसे आता है? सबसे ज्यादा कथा में रस आता है जिनका आज दिन है, और जिस मंदिर प्रांगण में बोलो हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और आज उनका दिन भी है। और आपको मालूम है हनुमान जी का मिलन राम जी से किसने कराया? मालूम है आपको? प्रेत ने कराया। प्रेत ने, वो होते ना भूत प्रेत। वो तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है राजापुर। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा, पास में चित्रकूट है, वहां एक गांव है राजापुर। वहां पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उनके दांत 32 थे। पूरे 32 दांतों को लेकर के वो जन्म लिए। और जब जन्म लिए तो राम बोला था इनके मुंह से। क्या निकला था? राम। तो इनका नाम बचपन का है राम बोला। राम बोला नाम था। इनके पिता का नाम था पंडित आत्मा राम दुबे और मां का नाम था हुलसी। वैराग्य बचपन से था। पत्नी को बहुत चाहते थे तुलसीदास जी। उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, उच्च कोटि के, हाई लेवल के। एक बार पत्नी बिना बताए पियर चली गई तो रात काटना, जैसे जैसे रात होती है, वो रात को बारिश हो रही है, क्योंकि रात्रि में तुलसीदास जी की पत्नी, भगवान पति पत्नी दोनों ध्यान करते थे। क्योंकि वैवाहिक जीवन का मतलब ये है कि अभी हम अकेले धर्म करते हैं, लेकिन जब पति पत्नी हो जाते हैं तो चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे ध्यान हो, चाहे यज्ञ हो, पंडित जी कहते पत्नी को बुलाओ, बिना धर्म पत्नी के नहीं होता। और संत हैं, नियम है कि रात्रि में ध्यान करते हैं दोनों बैठकर। लेकिन जैसे ही ध्यान का समय आता है, तुलसीदास को पत्नी का विरह सता रहा है। बारिश हो रही है, चल पड़े तो नदी में एक मुर्दा जा रहा था बहता हुआ। क्या जा रहा था? मुर्दा। उसको नाव समझ लिया, उस पर बैठ गए और नदी पार हो गए। पर अर्धरात्रि को जब पहुंचे ससुराल तो दरवाजे बंद रहे, पत्नी सो रही है, उसके माता पिता सो रहे हैं। कहाँ से जाऊं? तो घर के पिछवाड़े
एक काला नाग लटक रहा था। उस नाग को पकड़ करके ये छत पर पहुंचे और जाकर के अंदर जब वहां पर आंगन में पहुंचे और दरवाजा खटखटाया और पत्नी ने देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। बुढ़ी, इस शरीर से इतना प्रेम तुम भगवान से करते तो तुम्हें साक्षात राम ही मिल जाते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। उसने कहा अर्धरात्रि को मुर्दे को नाव समझकर और काले नाग की रस्सी समझकर आप मेरे पास हाड़ मांस की देह से इतना तुमको प्रेम और प्रभु से करते इतना प्रेम तुम्हें तो प्रभु ही मिल जाते। इतनी उनको डांटा है और निकले हैं और अंत में काशी चले गए। कहां चले गए? काशी। काशी में कमंडल में जो जल था, अशुद्ध जल, वो एक बबूल के पेड़ पर चढ़ा देते। उसमें एक प्रेत रहता था। वो प्रेत बहुत दिनों से प्यासा था। उसको पानी मिल गया तो प्रेत प्रकट हो गया और उसने कहा भाई तुमने हमें पानी पिलाया है, हम तुमसे खुश हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा अगर तुम खुश हो तो मैंने सुना है कि भूत प्रेत तो सब जगह रहते हैं, तुम्हें सब जगह की खबर रहती है, तो हमें राम जी से मिलना है। किससे मिलना है? हमें आप राम जी से मिलाइए। प्रेत ने कहा अगर हमारे अंदर इतनी ताकत होती तो हम प्रेत ही क्यों बनते, हम भूत प्रेत क्यों बनते? हम खुद नहीं मिल लेते राम जी से। मैं तुम्हें राम जी से नहीं मिला सकता। बोले कुछ तो करिए। तो प्रेत कहता है कि हम तुम्हें राम जी से तो नहीं मिला सकते, लेकिन राम जी से मिलाने वाले का पता हम तुमको बता सकते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो प्रेत से कहा कि हमें राम जी से मिलना है। प्रेत ने कहा हम तुम्हें राम जी से तो नहीं मिला सकते, लेकिन राम जी से मिलाने वाले का हमें मालूम है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। बोले क्यों? बोले हमारी और उनकी दुश्मनी है। क्या है? बोलो। बोले हमारी दुश्मनी, हम उनका पता तो बता देंगे, लेकिन वो मिले तो मेरा नाम नहीं लेना। क्या नाम है? बोले उनका नाम है हनुमान जी। प्रेत ने कहा कि मेरी हनुमान जी से, फिर सही बात है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नास रोग हरे सब पीरा, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रेत ने कहा मैं आपको एक सज्जन का पता बता रहा हूं, वो आपको राम जी से मिलाने का काम कर सकते हैं। कहां मिलेंगे हनुमान जी? बोले काशी जी चले जाओ, काशी जी में कथा हो रही है। हनुमान जी का नियम है कथा में आते सबसे पहले हैं और जाते सबसे
बाद में चले गए, वो पट्टी पड़ा दी। वो पट्टी पड़ाने वालों को जानते हो ना आप, कानों को अच्छी तरह से बढ़िया धो के, बढ़िया मांज के, साफ करके उसको भर देते हैं। जब वो पट्टी पड़ा दी उसने, प्रेत ने, बोले काशी जी चले जाओ, कथा में सबसे पीछे बैठे होंगे, कपड़े थोड़े फटे होंगे, आपको लगेगा कोई ऐसी है, कोई बीमार आदमी है, पर पैर पकड़ लेना, अगर वो तुम्हें मिल गए तो राम जी भी तुम्हें। पट्टी पड़ा दी, चला गया। तुलसीदास जी पहुंचे, वहां काशी जी में कथा हो रही थी और पीछे जगह मिली तो बैठ गए। कथा पूर्ण होने पर सब लोग चले गए, लेकिन वो महापुरुष जो एकदम टाट फट्टा सा ओढ़े हैं, दीनहीन सा मुख है, बहुत गरीब बने बैठे हैं। तुलसीदास जी तो पढ़े पढ़ाए थे, पहले से सिखा दिया था प्रेत ने। वो जाकर के प्रणाम, बोले प्रणाम, खुश रहो, कथा पूरी होगा, जाना नहीं है। अब तुलसीदास जी बोले हमें भी कोई काम नहीं है तो हम भी अब, बोले क्योंकि हनुमान जी बाद में जाते थे, उन्हें लगा ये चला जाए तो मैं जाऊं। तुलसीदास जी बोले नहीं, बोले तुम जाओ, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात, कोई काम धाम नहीं, बोले कोई काम नहीं, अब क्या काम करना बस। और हनुमान जी को लगा ये जाएंगे नहीं तो हम जाएंगे कैसे। बाद में तुलसीदास जी ने पैरों को पकड़ा, बोले सुनो अब ज्यादा मत मुझे भटकाओ, मुझे मालूम है आप। बोले नहीं नहीं मुझे छूना नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे छूओगे तो बहुत। अरे उसने कहा सुनो मुझे प्रेत ने बताया है, और जैसी प्रेत का नाम लिया, हनुमान जी ने ऊपर को नजर की, थे बूढ़े आदमी बने बैठे थे, बोले मुझे प्रेत ने तुमको बताया है कि हनुमान जी काशी में कथा हो रही, वहां पीछे बैठे। और इतना कहा, उसी समय एकदम वृद्ध का शरीर मुक्त हो गया, और उसमें हाथ बद्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ बाजी और ध्वजा विराजे, कांधे मोजे जनेऊ साजे, कांधे मोजे जनेऊ साजे। शंकर सुवन, ये शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर को आतुर। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हनुमान जी प्रकट हो गए और तुलसीदास जी ने चरणों को पकड़ लिया। हनुमान हमें राम से मिलना है। हनुमान ने कहा तुम्हें राम से मिलना है तो तुम चित्रकूट चले जाओ। कहाँ चले जाओ? आप लोगों में कोई चित्रकूट गया है क्या? आप गई हैं? देखिए बहन, देखिए पीछे ये बहन चित्रकूट, आप 2 3 चित्रकूट, जहां राम 12 वर्ष वनवास की अवधि में प्रभु ने चित्रकूट में निवास किया है, दंडक वन में। मेरा परमात्मा राम चित्रकूट पावन धरा पहुंचे हैं। कहा चित्रकूट में एक मंदाकिनी गंगा है और गंगा के तट पर एक घाट है जिसका नाम है राम घाट। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, वैसे ही मंदाकिनी के तट पर राम घाट है। बोले वहां चले जाओ तुम्हें राम का दर्शन होगा। कब? बोले कल। चले गए, सुबह से शाम तक बैठे रहे वहां मंदाकिनी के तट पर। तुलसीदास जी राम जी के इंतजार में, और लौट करके शाम को आए तो हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी आपने तो कहा था राम मिलेंगे, मुझे तो राम नहीं मिले। हनुमान ने कहा क्या कहा? कोई नहीं दिखा तुम्हें? बोले 2 राजकुमार घोड़े पर धनुष बाण लिए और आए, गंगा तट को प्रणाम किया और वो तो चले गए। अरे तुलसीदास जी ने, उन्होंने, हनुमान ने कहा वही तो राम लक्ष्मण थे,
तुम चूक गए, पर मुझे तो दर्शन करना है, कल फिर आएंगे। तुलसीदास जी को दूसरे दिन सुबह से शाम हो गई, शाम को आए हनुमान, नहीं आए। बोले कोई नहीं आया। बोले वो दो साधु पीले कपड़े पहने आए और यमुना में गंगा में स्नान करके वापस चले। बोले वही तो राम थे, फिर चूक गए। बोले कल फिर मिलेंगे। बोले मुझे पक्की पहचान बता दो, अब की बार चूकना नहीं है। बोले मस्तक पर तिलक लगाएंगे तुम्हें। आज बैठे हैं चित्रकूट पर मंदाकिनी के तट पर, और अचानक दो बच्चे आए और उन्होंने तुलसीदास जी को देखा। राम और लक्ष्मण आए, उन्होंने कहा बाबा, ओ बाबा। जैसे वृंदावन में आप बांके बिहारी जाओगे तो इतने चंदन लगाने वाले आपको वहां पर बच्चे, बूढ़े, बड़ी दादियां, बड़ी बड़ी बुजुर्ग बहनों से लेकर के नव यौवना लड़कियां तक, अविवाहित बच्चियां, छोटी कन्याएं भी आपको चंदन, एक ही भाव रहता है कि आप चंदन लगाएंगे तो हमको आप चंदन के बदले, यही भाव है ना। मुझे तो बहुत तिलक लगा है। अच्छा, राधे राधे भी लिख देते हैं गालों पर, हाँ माथे पर राधे राधे। ऐसी सजी धजी बेटियां मैंने वृंदावन में देखी, इतने सुंदर सुंदर घर की बहू बेटियां, गालों पर राधे राधे, माथे पर राधे राधे, एकदम गौमुखी लेकर के चलती हैं। ये होती ना माला झोली जिसको कहते हैं, इसको हाथ में लिए रहते हैं, जो परिक्रमा लगाते हैं, 84 कोष करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसको लिए रहते हैं। बाबा राम लक्ष्मण आए, तुलसीदास जी चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर बैठे हैं। बाबा सबको चंदन लगाते हो, आपका मस्तक सूना है, मैं आपको चंदन लगाऊं? और जैसे ही चंदन लगाने लगे तुलसीदास जी को एकदम याद आ गया, ये दोहा आपने सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। और जैसे ही महाराज तिलक लगाया, बच्चे ने, राम ने जैसे तुलसीदास के मस्तक पर तिलक धारण कराया, उसी समय दोनों चरणों को तुलसीदास जी ने पकड़ लिया। हे राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, ओ राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, ओ राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण के सब कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, ओ राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग भाव से, प्रेम से।
कन्हैया तुम्हें वंदना। रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे राम कथा के रशिया हनुमान जी महाराज जिनका पावन दिन है, आज दिल्ली नागलोई इस अग्रवाल धर्मशाला के पावन प्रांगण में मित्तल परिवार ने अपने पूज्य पिताजी और अपनी पूजनीय माता जी के जो उनकी इच्छा थी कि हमें भागवत सुनना है, तो ऐसे बेटे ऐसे बहुएं एक बार सभी ताली बजा करके इस परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि इस कथा में एकादशी भी आपको मिल रही है। कितना सौभाग्य है जिस कथा में एकादशी मिल जाए। एकादशी और तिथि बड़ी है प्यारी, और जिससे प्यार करें गिरधारी, जिससे प्यार करे गिरधारी, जिससे प्यार करे गिरधार। एकादशी है प्यारी, एकादशी है प्यारी, जिससे प्यार करे गिरधारी, जिससे प्यार करे गिरधारी। इसलिए एकादशी तिथि भी इसमें पड़ रही है, इसमें द्वादशी भी आपको मिलेगी, प्रदोष भी आ रहा है, और चतुर्दशी और अमावस्या तो पितरों के लिए सोने में सुहागा है। ये तो गंगा जी की महिमा बता रहे थे कि राजा परीक्षित को अमृत पिलाने के लिए कहा, लेकिन राजा परीक्षित ने मना कर दिया। तो देवताओं को बुरा लगा और देवता सब ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहा, प्रभु क्या भागवत की कथा को सुनने वाला प्राणी, क्या भागवत की कथा को कराने वाला परिवार मुक्ति को प्राप्त हो जाता है? भागवत को सुनने वाला प्राणी क्या मुक्ति को वैकुंठ में जाता है, धाम जाता है, भगवान के धाम जाता है? तो ब्रह्मा ने एक तराजू ली, उस तराजू पर दुनिया के सारे धर्म और एक पलड़े पर, और जब भागवत जी को विराजमान किया तो अपने गर्मा की वजह से भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे भागवत की कथा मुक्ति को प्रदान करने वाली है। आगे कथा आती है, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदौ। एक दिन की बात, उत्तराखंड की बात है ये। ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बेटे जब जा रहे थे तो सामने से नारद जी को उदास देखा, तो इन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी आप क्यों उदास हो? तो नारद जी ने कहा कि मैंने किसी से सुना था कि सबसे ज्यादा सुख धरती पर मिलता है। कहाँ मिलता है? मैं पृथ्वी पर गया, लेकिन मैंने पूरी पृथ्वी पर देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से स्वस्थ है तो मन से दुखी है, कोई कोई तो शरीर से बहुत रोगी है। दवाई खा खा कर हम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, और दवा कभी किसी को ठीक नहीं करती। नोट कर लो ये बात, दवा कभी किसी को सही करती नहीं है। और दवा सही करती तो जिनकी दवा बनाने की फैक्ट्री, उनके घरों में कभी मौत नहीं होती। डायबिटीज की गोली बनाने की जिनकी फैक्ट्री है, उनके माता पिता हाई डायबिटीज से, बोलो,
क्यों जी? जिसकी डायबिटीज की गोली बनाने की फैक्ट्री है, उनके माता पिता को डायबिटीज ही हो गई और वो डायबिटीज से ही पूरे हो गए। बोलो, दवा किसी को ठीक करती तो डॉक्टरों के घर में तो कभी, बोलो, जो बीपी को ठीक करने की फीस लेते हैं 5-5 हजार रुपए, वो हाई बीपी से चले गए। बोलो भागे बिहारी लाल की। बोलो, क्योंकि सच्चा डॉक्टर तो ये बैठे हैं ना, जब तक इनको तुम्हें जीवन देना है, दवा काम करेगी, गोली काम करेगा, इंजेक्शन काम करेगा, सर्जरी भी काम करेगी, पट्टा काम करेगा, और जिस दिन बुलावा आता है ना, फिर दुनिया की कोई दवाई, दुनिया की कोई औषधि, दुनिया का कोई रिसर्च सेंटर उनको फिर ठीक, क्योंकि ये वो बैठे हैं ना मालिक। संसार के लोग धन गिनते हैं, अपना धन संभाल के रखते हैं। क्या संभालते हैं? पर परमात्मा हमारी सांसों को गिनता है। हम अपनी संपत्ति को संभाल रहे हैं, अपने सौंदर्य को संभाल रहे हैं। कोई अपने सौंदर्य में, कोई अपनी संपत्ति में, कोई अपने रूप यौवन अवस्था में व्यस्त है। परमात्मा तुम्हारी सांसों को गिन रहा है, याद रखना। मौत देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। हमें पता चल जाता है कि वो चले गए, वो चले गए। मौत देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, फिर भी जिंदा ऐसे रहता हरदम यहाँ मकाम। कोई माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हमें प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा समाचार मिल जाता है। पंजाबी बस्ती से कुछ बहनों को आज मुझसे मिलने के लिए आना था। गुरुजी मुझे आपसे मिलना है, सुना है गोपाल जी लाए हो आप। मैंने कहा जी। पर फोन आता है, कल शाम तक रात में वो बात कर रहे थे, गुरुजी आप दिल्ली आ रहे हैं, मुझे आपको मिलना है। पर आज सुबह सूचना आई कि हमारी गली में कोई पूरा हो गया। मौत देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। मौत देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। हर जिंदा ऐसे रहता जैसे हर दम यहाँ मकाम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला, हमारे यहाँ जो कथा सुनने आते थे हरिश्चंद्र आदरणीय बाबूजी, हैप्पी के पापा, मैं श्रद्धांजलि उनको व्यासपीठ से, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे वो, और कथा में जरूर आ जाते थे। पर बुलावा जब आता है, मुझे तो किसी ने सूचना ही नहीं दी दिल्ली से, मुझे पता ही नहीं चला व्यासपीठ पर बैठा हूं मैं। जरूर श्रद्धांजलि मेरी उस परिवार को है। तो मृत्यु अटल है, मृत्यु को आप टाल नहीं सकते। ब्रह्मा जी के 4 बेटे जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले, उनसे पूछा क्या बात है? बोले संसार में सुख पाने के लिए गए थे पर मिला नहीं। देखो सुख और दुख तो तुम्हारे अंदर भरा है, कहां से लाते हो दुख? किसी ने कान में कुछ बोला और तुम दुखी हो गए, अंदर से आप शुरू आवाज आई ना। सुख और दुख हमारे कर्मों का तो फल है। हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हमारे विचार हमें सुखी और दुखी भी करते हैं। कई बार लोग अपने आप से दुखी नहीं है संसार। आप विचार करिए, हम तो जैसे ठीक है, पर सामने वाले क्या 4 व्हीलर वाहन कब आ गया इतना बड़ा? यह भी बहुत बड़ी बात है।
हम अपने सुख से, हम अपने दुख से दुखी नहीं है। संसार में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे अपने दुख को तो हम सह रहे हैं, पर हम जब किसी को सुखी देखते हैं तो हमारे अंदर ये विचार आने लगते हैं। ये मानसिकता अच्छी नहीं है। किसी का वैभव बढ़े, किसी का धन बढ़े, किसी का पद बढ़े, किसी की प्रतिष्ठा बढ़े, किसी की संपत्ति बढ़े, तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। पर कई बार हम दुखी होते हैं संसार के लोग। ऐसे महाराज बोले मैं संसार में गया, फिर मैं तीर्थों में भी गया, और तीर्थों में जाने पे भी सुख नहीं मिलता। तीर्थों में नहा तो लेते हो, लेकिन क्या मन बदला? तीर्थों में गंगा में डुबकी लगाई, अनेकों जगह भ्रमण किया, दर्शन किया, घूम घाम के अपने लौट के घर को आ गए, फिर वही माया, वही प्रपंच, वही उसने ऐसा कह दिया, उसने ये क्यों कर दिया, वही बात चलेगी। फिर तो तीर्थों में जाने से तन तो धुलता है, लेकिन मन कैसे धुलेगा? महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम था तुकाराम। आनंद आएगा आपको। वो तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के संत थे। अपने गांव में सत्संग करते थे, और गली के लोग, बस्ती के लोग, मोहल्ले के लोग आकर के और उनको प्रणाम करते थे और सत्संग को श्रवण करते थे वो। लेकिन एक बार कुछ गांव के लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। जब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो सभी लोग संत तुकाराम के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के उनको निवेदन किया, महाराज हम तीर्थ जा रहे हैं, तो हमारा मन है कि आप भी चलिए तीर्थ घूमने। गांव के लोगों ने संत तुकाराम से कहा, महाराज श्री मैं जा रहा हूं तीर्थ को भ्रमण करने, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो तुकाराम जी ने कहा, देखो जी मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि हम रोज सत्संग करते हैं, हमारा नियम टूट जाएगा। तो गांव के लोगों ने कहा, महाराज जी आप नहीं जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, आप अपनी कोई निशानी दे दो। क्या दे दो? तो लौकी, लौकी जानते हैं आप, फल जो होती है, सब्जी हम लोग बनाते हैं, उसको घिया भी बोलते हैं। एक फल वहां पर रखा था, कोई रख गया था महाराज जी के पास। तो महाराज जी को जाने क्या मन में आया, और उन्होंने वो घिया, वो लौकी का फल, बोले लो ये ले लो, आप जिस तीर्थ में स्नान करो तो मुझे भी डुबकी, लौकी को डुबकी लगाना, तो आपको लगेगा कि मैं तुकाराम संत गुरु आपके साथ में हूं। ले लिया। अब वो गांव के लोग वो निशानी लेकर के गए, तो जिस गंगा में डुबकी लगाते गांव के लोग, तो उस घिया को, उस लौकी के फल को, उसमें हर हर गंगे हर हर यमुने, उसमें डुबकी वो उस लौकी के फल को भी लगाते। और जब मंदिर में जाते तो उस फल को भी अपने ऐसे ले लेते। उन्हें को लगता कि जैसे संत तुकाराम मेरे साथ, क्योंकि निशानी दी है। अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया, अनेकों गंगा यमुना सरस्वती में स्नान किया, और जब लौट करके पूरे गांव के लोग तीर्थ यात्रा से जब लौट करके आए, जब वो तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो तुकाराम जी के पास गए और वो फल उनको वापस जाकर के लौटा दिया, दे दिया। महाराज ये फल आपने मुझे दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। मैंने इसे हर में, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, त्रिवेणी में स्नान कराया, मंदिरों में, बांके बिहारी, अयोध्या में राम मंदिर, सबको ये फल दिखाया, और महाराज जी ये फल ले लीजिए। तो महाराज जी ने कहा, चलो तुम थक गए होगे, अब सब लोग अपने घरों में भोजन मत बनाओ, आज मेरी कुटिया में ही भोजन कर लो। क्या कर लो? कुटिया में। तो गांव के लोगों ने भी कहा, चलो अच्छा रहा, मैं थका था, घर में जाके भोजन बनाता तो
आज महाराज जी के यहाँ सब लोग भंडारे में प्रसाद पालेंगे। लेकिन गांव के लोग जब स्नान करके वस्त्रों को बदल के लौट के आए और महाराज जी के आश्रम में जब भंडारा हुआ और जैसी सब्जी परोसी तो वही लौकी का फल महाराज ने बनाया और सभी की पत्तलों में जब उस फल को रखा, जैसी उस सब्जी को परोसा और गांव के लोगों ने जब भंडारे का वो प्रसाद और लौकी को जब मुंह में रखा तो मुंह में ही रखते सभी ने उसको थूक दिया। बाहर उगल दिया और निवेदन किया, महाराज इतनी कड़वी आपने सब्जी बनाई जो मुंह में रखी नहीं जा रही है। इतनी कड़वी सब्जी आपने मुझको खिलाई। तो तुकाराम ने कहा, ये तो वही फल है जो आपको गंगा यमुना में हर हर यमुने हर हर गंगे ये आप करते थे, ये तो वही फल है। क्या इसकी कड़वाहट गंगा यमुना सरस्वती में डुबेने से इसकी कड़वाहट नहीं गई? लोगों ने कहा कि तीर्थों में डुबोने से फल की कड़वाहट थोड़ी जाती है। तुकाराम ने कहा, उसी तरह से तीर्थों में जाने पर और नहाने पर मनुष्य का तन धुलता है, लेकिन मन की कड़वाहट कभी दूर है नहीं जाती। देखो, जो भला आदमी है उसके साथ तुम कितना भी बुरा करो लेकिन वो भलाई ही करेगा, और जो बुरा है उसके साथ तुम कितना भी अच्छा कर लो लेकिन वो जब करेगा तब। देखो, गाय क्या खाती है? घास, और देती है दूध, और सांप पीता है दूध पर उगलता है जहर। बोलो, प्रकृति का नियम देखो आप। गाय खाती है घास पर देती है दूध, पर नाग पीता है दूध पर उगलता है जहर। जो प्रवृत्ति है वो बदली नहीं जा सकती। आप कितना प्रयास कर लो, बुरे आदमी के साथ कितना आप अच्छा करने का प्रयास करो, लेकिन जब मौका मिलेगा कटु शब्द, अपमानजनक शब्द, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। उसी तरह भले आदमी के साथ तुम बुरा भी करो फिर भी वह अपना कर्म छोड़ नहीं सकते। एक नदी में एक गुरु जी संत नहा रहे थे और उसमें पानी में एक बिच्छू, जहरीला काला बिच्छू, और वो पानी में बहने लगा। तो संत को दया आई, उनको कहा, उन्हें लगा ये पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा। तो उन्होंने अपने हाथ से सोचा इसको निकालूं, और जैसे उन्होंने बिच्छू को हाथ लगाया तो बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया। एकदम कांप गए वो। उन्होंने फिर से उसको छोड़ दिया तो वो बहने लगा। फिर संत को थोड़ी देर बाद दया आई और जैसे उठाया तो फिर से डंक मार दिया। 2-3 बार इस तरह से कर्म किया। तो आसपास के जो लोग स्नान कर रहे थे उन्होंने कहा, महाराज श्री गुरुजी, आपको मालूम है ये बिच्छू है, ये डंक मारना नहीं छोड़ेगा, इसका दुष्टता का काम है, आप क्यों इसके चक्कर में बार बार कष्ट उठा रहे हो? तो संत ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले, अगर ये दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो मैं संत हूं, मैं अपनी संतता नहीं छोड़ सकता हूं। अगर ये अपना डंक मारना नहीं छोड़ सकता है तो मेरा काम बचाना है, मैं बचाना नहीं छोड़ सकता। ये प्रकृति का स्वभाव है साहब। अवाक्तांस्तांश विज्ञाय सिद्ध कथामृतम सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, आज तो पहला दिन है, तो पहले दिन की जो कथा है वो थोड़ी कठिन है, क्योंकि पितरों की कथा हो रही है। तो ये जो कथा पितरों को है इसमें देववाणी का उच्चारण बहुत आवश्यक है। इसलिए गायत्री पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, भागवत का मूल पाठ, हमें तो अपने पितरों के लिए मूल पाठ कराना ही चाहिए। तो 6 अध्याय में भागवत का महात्म्य लिखा है, ये महात्म्य चल रहा है। ऐसे करके भागवत की महिमा सुनाई है। चारों बच्चों ने कहा, नारद जी से हम दुखी हैं, मैंने संतों के यहाँ देखा, कुटिया में देखा, कहीं पर चैन नहीं मिला, फिर मैं वृंदावन चला गया।
बोलो वृंदावन धाम की। जय हो। मैं वृंदावन में गया था सुकून शांति सुख पाने के लिए, लेकिन मैंने वृंदावन में एक अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा? बोले एक सघन वृक्ष, घना पेड़, और उस पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री बैठी है। वो शरीर से देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वो मन से बहुत दुखी है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। बाहर से सुंदर होना अलग बात है और मन से खुश होना अलग बात है। वो कहते हैं कि मैंने देखा उस स्त्री को वृंदावन में, वो स्त्री रो रही है। एक पेड़ के नीचे बढ़िया सा वृक्ष है, उस पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री बैठी है, उसके बगल में दो पुरुष लेटे हैं और दोनों पुरुषों को कुछ स्त्रियां उनको मुंह में पानी डाल रही हैं, कोई उनके तलवों को मल रही हैं, कोई उनको पंखे से हवा कर रही हैं, पर वो दोनों पुरुष अचेत बकबक पलितऊ एकदम बगले की तरह सफेद पड़ गए हैं। शरीर में जैसे ब्लड खून है ही नहीं। ये दृश्य उन्होंने वृंदावन में देखा तो नारद जी कहते हैं मुझे चिंता हुई कि ये सुंदर स्त्री देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन ये वृंदावन में रो रही है। घर में चार का रोना बहुत अशुभ माना जाता है। जैसे घर में ये चार रोते हैं ना, इनके आंसुओं की कीमत आपको चुकाना पड़ेगी। सबसे पहला, जिस घर में माता पिता रोए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते रहते हैं, आपको मालूम है आपकी माँ को दवाई चाहिए कि आंखों का चश्मा उनको चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जिस घर के माता पिता दुखी हैं, तो कितने भी तीर्थ कर ले, तो कितने भी मंदिरों में माथा टेक ले, जिस घर के माता पिता प्रसन्न नहीं है, जिस घर में माता पिता रोए, जिस घर में पत्नी रोए, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, लोग पत्नियों को रुलाते हैं, जिससे संतान दी है तुम्हें, तुम्हारा वंश का बीज दिया है, 24 घंटे अहरनिश सेवा में रहते हैं आप। किसी घर की बेटी है, किसी पिता ने लाड़ों से पाला है, कितने प्यार से पाला है उस बेटी को, जिसको तुम अपशब्द कहते हो, अपमानजनक शब्दों से आप उसको तरासते हैं। कहते घर की लक्ष्मी पगड़ी मानी जाती है, पुरुष की पगड़ी। जिस घर की स्त्री मुस्कुराती है ना, लोटा लेके मंदिर की तरफ जाती है श्रृंगार करके, तो लोग कहते हैं देखो उस घर की, ये भले घर की बहू है। और जिस घर की बेटी बालों को खोले थाने की तरफ भाग रही है, चौकी जा रही है, वो मुझे मारा है, मुझे पीटा है, मेरे हाथों में निशान पड़े, लोग कहते हैं देखो ये भले घर की बेटी है। जा रही है बालों को बिखेरे चिल्लाते हुई, आंखों में आंसू हैं उसके, उसकी श्वास तेज है, वो जा रही है, कहां जाए। मत सताना घर की लक्ष्मी को। मैंने किसी पुराण में पढ़ा था, जिस घर में बहन बेटियां खिलखिला के हंसती हैं, और जिस घर में बेटियों की और बहुओं की चूड़ियों की और पायलों की आवाज बजती है, सुनाई देती है, उसमें लक्ष्मी, उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती होती है। इसलिए अपने घर की बहू बेटियों को, जिस घर में माता पिता रोए, जिस घर में पत्नी रोए, और जिस घर में संत और गुरु आकर के रोए, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। आप ब्राह्मणों को बुलाते हैं, घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, या आपके बेटे का रिश्ता हो गया है, सगुन हुआ है, आप ब्राह्मणों को बुलाइए तो प्रसन्न करके भेजिए। 2-2 हाथों में मेहंदी लगाई, उसको दे दिया आपने 5-5, 10-10 हजार रुपए। डीजे बजवाते हैं, लुटाते हैं, निछावर कर करके नाचते हैं, खाएंगे पिएंगे गिरेंगे फिर उठेंगे, होटल बुक करते हैं, मौला सजवाते हैं, बग्गियां, और रात भर जो पंडित सर्दी में, जनवरी का महीना, सोफे पर बैठा है कि कब टीका हो, कब जयमाला हो। मैं इनके बेटे और बहू के जीवन को मंगल बनाने के लिए वो मंत्र पढ़ता है, और जब उसको विदाई का टाइम आता है तो कहते हो ज्यादा मांग रहे हो, मत बुलाए करे साहब, मत बुलाए। हम तो यहाँ पंडित कर्म ना करते हैं ना रहते हैं, मत बुलाया करे।
करिए ऑनलाइन शादियां, मोबाइल को खोल लीजिए, गूगल पर सर्च करके कराइए। मैं कहूंगा और जरूर कहूंगा, आज सनातन को नष्ट करने का बहुत बड़ा एक मुहिम छिड़ी है साहब। सनातन को आप कैसे मिटाओगे? कैसे मिटाओगे संस्कार जो घरों में ब्राह्मणों को लोग बुलाते हैं? आज पितरों के दिन है, लोग अपने माता पिता दादा परदादा का श्राद्ध कर रहे हैं। वो दादा परदादा बैकुंठ में, जैसे हम आज यहां बैठे हैं ना, वहां भी पितरों को ऐसे बैठे हैं सब। और जिसका बेटा यहां पर भागवत करा रहा है, जिसकी बहुओं ने कलश रखे हैं, जो ब्राह्मण जिमा रहे हैं, जो जोत जला रहे हैं, आज वहां उसकी जय जयकार हो रही है। अरे वाह, ये देखो तुम्हारे पोते तुम्हारे नाम से उनको मिलता है। आपके घर गोपाल आए हैं, आप विचार करो, आपकी गली में किसी के घर पर पुलिस की गाड़ी आ जाए, क्या आ जाए? तो पूरे मोहल्ला में गाड़ी आई थी, उनके घर में पुलिस आई थी, क्या करे आए? अरे क्या 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 जुल्म कर दिया, कौन सा घोटा? बोलो, चाहे भले ही वो मित्र हो, जिसके घर में आया है वो उसका मित्र हो, और वो आया हो चाय पीने के लिए कि भैया तुम मेरे साथ बचपन में पढ़े, पता लगा तुम्हारा गली, वो चाय पीने आए, पूरे गली में फोन कर करके बोले उनके घर पे पुलिस आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई थी। अरे तुम्हें क्या? जैसे संसार में किसी के घर भले ही वो चाय पीने आए हैं, वो मिलने आए हैं, वो बधाई देने आए हैं, और ऐसे ही जैसे यहाँ शोर मचता है, वैसे ही भगवान के धाम में जब कोई बहन बेटियां इन पितरों के दिनों में किसी भगवान के सामने, भागवत जी के सामने जब हाथ जोड़ के बैठते तो भगवान के धाम में शोर मच जाता। देवता कहते हैं कि देखो जी, देखो देखो, संसार में कुछ भले लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता और पितरों के लिए समाज को जोड़ा है, भंडारा किया है। कितना बढ़िया आज मित्तल परिवार ने सुबह कितना बढ़िया प्रसाद यहां पर नीचे प्रसादी पाई है। खाना तो खाने के बाद खिलाना भी एक नियम है, ध्यान रखना। ये शुभ कर्म हमारे भाग्य में होता है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। भागवत की कथा का प्रथम दिवस है, मंगलाचरण के साथ कथा का प्रारंभ चल रहा है। आइए, यही भाव है कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हे बाके बिहारी कृष्ण, उन पितरों को भी और हमारे ऊपर भी कृपा करना। वो बैकुंठ में हैं, हम संसार में हैं, पर मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए प्रेम से भगवान के सामने सुंदर भाव, अपने हृदय का मंगल भाव प्रकट करते हैं। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी। ये भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी। मेरी भी बाहें थामो
बांके बिहारी। मेरी भी बाएं थामो बांके बिहारी। बिगड़ बनाए तूने, ओ बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए श्री राधे। खाटू नरेश की, बांके बिहारी लाल की। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। और तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह चरण में मुझको भी जरा सी। दे दो जगह चरण में मुझको भी जरा सी। सुबह तुम्ही हो मेरी, सुबह तुम्ही हो मेरी। ओ शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरी साथ मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली कहिए वाले। जय राधे 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 जय जय राधे।
बोलिए भागवत महापुराण की। आइए, क्योंकि इस कथा को YouTube चैनल पर ये कथा लाइव चल रही है इस समय। बहुत बम्बई में हमारी बहन विनीता जी कई दिनों से इंतजार कर रही थी कब कथा आएगी, और पूना में हमारी मीना पठारे जी वो कह रही थी महाराज श्री आपकी कथा वो आधा घंटे पहले ही बैठ जाती हैं, बच्चों से कहती हैं कि अब देखो डिस्टर्ब नहीं करना, ये पितरों के दिन है और गुरुजी कथा कर रहे हैं। और बेंगलोर से हमारी राधा जी वृंदावन में भी बहुत लोग इस कथा को देख रहे हैं। और आपको जैसी सूचना मिली है कि 20 अक्टूबर से ये कथा 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, मध्याह्न काल की बात कर रहा हूँ, दोपहर के बाद 20 अक्टूबर को जब आप शरणम चैनल खोलोगे तो आपको ये अपना इस पंडाल का स्वरूप आप स्वयं, मैं झांसी में देखूंगा आप कैसे कथा सुन रहे किस भाव से, वो मैं भी देखूंगा। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है क्योंकि प्रथम दिवस चल रहा है इस कथा का। तो प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों से ने गुरु जी से, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे बताइए, सूताख्या ही कथा सारम। मैंने कथाएं तो बहुत सुनी है पर मैं कथा का सार सुनना चाहता हूं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो गागर में सागर भरना है गुरुजी, क्या भरना है? गागर में सागर। वो कहते हैं संसार के लोगों के पास टाइम नहीं है कथा के लिए, इसलिए थोड़े समय में बहुत सुनाना महाराज श्री, इसी को माया कहते हैं हम लोग। पर दूसरा स्वरूप उसका माया का है। अभी मैंने बताया ना कि मौत देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, पर जिंदा ऐसे रहता जैसे हरदम यहाँ मकाम हो। ये माया तेरी, ये क्या है? इसलिए बुरा वक्त और मौत किसी को बता के नहीं आते, इसे मुंह से कभी बड़े बोल सावधान करती है भागवत जी आपको। 3 बातें भागवत जी से हमें सीखना है, सेवा, त्याग और प्रेम बताती है भागवत। हम सेवा कराना तो चाहते हैं पर सेवा की बारी आती है तो हम टूट जाते हैं। सेवा कराना तो चाहते हैं पर सेवा कर नहीं सकते, ये तो पक्षपात हो गया ना। भागवत जी कहती है सेवा दूसरों की करो, त्याग अपने जीवन में उतारो, पर प्रेम केवल परमात्मा से करना चाहिए। दुनिया में हमने बहुत प्रेम किया, पर प्रेम करने के पहले ये भी तो जान लो कि जिनको तुम प्रेम करते हो वो तुमसे भी प्रेम करते हैं कि नहीं। एक माताजी ने मुझसे कहा महाराज हमें चिंता रहती है बड़ा, सब कुछ अभी भी हमारे ही पास रहती हैं, सब चाबियां तिजोरी और उसकी सबकी। तो महाराज जी मेरे मरने के बाद क्या होगा? हमने कुछ नहीं होगा, मर के देख लो, पंखे चलेंगे, लाइट जलेगी, गाड़ियां चलेंगी, सब थोड़ी देर रोएंगे, तड़पड़ाएंगे, फड़फड़ाएंगे, बिलबिलाएंगे, पर घर में नहीं धरेंगे। बोलो कौन कहता? तुमसे बढ़िया चला लें, तुम्हें लगता है कि तुम चला रहे हो घर? बच्चे तुमसे बढ़िया चलाएंगे, घर पुतवाएंगे, बढ़िया रसगुल्ले बनवाएंगे। क्या बोलो कौन कहता है? किसी ने कहा महाराज जी हम मर जाएंगे तो क्या होगा? हमने कुछ नहीं होगा, मर के देख लो। और जो मर के गए हैं देख लो उनके लोग कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं। एक श्रृंखला है, एक समय है, भगवान ने ये बनाई है क्रिया।